लाइट का अगर हम लोग बात करें तो लाइट क्या है, लाइट एक तरह का एनर्जी है। एनर्जी का मतलब होता है कि अगर हम लोग बात करें, हम लोग जो खाना खाते हैं तो उस खाना खाने के द्वारा जो हम लोगों को एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी को हम लोग अपने बॉडी में ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करते हैं, बड़े होने के लिए, घूमने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। तो वो उस टाइप का एनर्जी है जो हम लोगों के बॉडी में मूवमेंट के लिए या फिर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हम लोगों को फूड से मिल रहा है। बट लाइट एक इस तरह का एनर्जी है, जब हमारे आँख को आई पे जैसे ही पड़ेगा तो हम लोग हमारे आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखिए, सेंस ऑर्गन होता है, 5 तरह का सेंस ऑर्गन होता है कि नहीं? हम्म। आईज, नोज, ईयर, स्किन और टंग। तो ये एक अच्छा। ऐसा ऑर्गन है जो कि हम लोगों के लिए सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि महसूस करने की क्षमता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए जो हमारे पास जो 5 में से एक सेंस ऑर्गन है, आई, तो इसका उपयोग करने के लिए जो हमारा जो लाइट का जो एनर्जी है, जैसे ही आँख के ऊपर पड़ेगा तो हमारे आसपास की चीज़ें को हम लोग देख सकते हैं। तो लाइट का डेफिनेशन होता है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प दैट हेल्प्स अस टू साइट। साइट का मतलब होता है देखना। हम्म। लाइट इज़ अ नेचुरल एजेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक थिंग विजिबल, जो हम लोगों को वो देखने की क्षमता को उजागर कर देता है और फिर हम किसी भी चीज़ों को देख सकते हैं। समझे? हम्म। हम्म। तो लाइट जो है वो दो तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है, इमिशन ऑफ लाइट और इमिशन ऑफ लाइट। क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट। इमिशन का मतलब क्या होता है? इमिशन का मतलब होता है कि किसी एक स्रोत से या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं से भी लाइट का निकलना। हम्म। तो दो तरीका है। मतलब लाइट का ये मतलब होगा कि एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। हाँ, कह सकते हैं। बट हाँ हाँ, कह सकते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग देखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग बात करें तो ल्यूमिनस उसमें हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल नहीं कहते हैं। वो कहा जाता है कि उसके अंदर का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वहाँ से लाइट निकल रहा है। तो ल्यूमिनस को हम लोग कहते हैं कि वैसा सोर्स, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को इमिट करे। इमिट का मतलब होता है हम्म। अपने अंदर निकाल। से लाइट को निकाले। हाँ, तो इसका एग्जांपल होगा सन, इलेक्ट्रिक टॉर्च एंड फायर फ्लाई। जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे जिसका खुद का रोशनी हो। जैसे सन का खुद का रोशनी होता है। जुगनू, फायर फ्लाई का मतलब होता है जुगनू, तो उसका भी खुद का रोशनी होता है। और इलेक्ट्रिक टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, इन सभी का खुद का रोशनी होता है। बट नॉन ल्यूमिनस एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हम लोगों को दिखता है कि वो चमक रहा है, बट उसके अंदर का खुद का रोशनी नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कांच का चीज़ जब बाहर रखा हुआ होता है तो वो चमकने लगता है। हम्म। तो क्या उसकी खुद की रोशनी है? नहीं, है कि नहीं? वो जो सूरज का रोशनी है, सन का रोशनी है, उसके प्रेजेंस में वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसके बाद वो शाइन कर रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि जिसका खुद का रोशनी हो, जैसे कि सूरज हो गया और जुगनू हो गया। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि किसी दूसरे की रोशनी से जो दूसरे की रोशनी से चमक रहा हो। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चांद। चांद के पास जो चांद रात में चमकता है, वो उसका खुद का रोशनी नहीं होता है। वह सूरज की रोशनी से चमकता है। हाँ, सूरज की रोशनी से वो चमकता है। और इसका भी हम लोग एग्जांपल ये कि कांच की चीज़ें जब खुली हवा में या फिर बाहर रोशनी में होती है तो वो भी चमकने लगती है। तो इसका मतलब वो नहीं है कि इसका खुद का रोशनी है, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। हम्म। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट का अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपेरेंट एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि लाइट को अपने अंदर से टोटली पास करवा दे।
देखिए 3 तरह का ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो अपने अंदर से लाइट को पास करवा दे। तो वैसा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है? लाइट को पास करवा देगा, यानी कि हम लोग आर पार किसी भी चीज को देख सकेंगे। अगर कहीं भी लाइट रुक जाएगा तो हम लोग उसके आर पार नहीं देख पाएंगे। जैसे दीवार में अगर लाइट जले तो उसके ऑपोजिट में नहीं दिखेगा, हाँ। या कपड़ा हो या कोई भी चीज, ऐसी चीज जो रोशनी उससे निकल ना सके, और हम्म। जिससे निकल सके तो वो ये है ट्रांसपेरेंट, है ना। हम्म। तो उसको हम लोग कह उस तो उसको कहेंगे जिसमें से लाइट बिल्कुल पास कर जाता है, तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि ग्लास हो गया, ग्लास से हम लोग पूरा आर पार देख सकते हैं। जी। पानी, पानी अगर बहुत ही ज़्यादा साफ हो तो हम लोग देख सकते हैं कि पानी के अंदर मछलियाँ तैर रही हैं। हवा, हम्म, हवा को भी हम लोग आर पार देख सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसके अंदर से लाइट पूरा का पूरा पास हो जाए। और दूसरा है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि कुछ आधा लाइट पास हो पाएगा और आधा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है। हम्म, तो ट्रांसलूशन का मतलब होता है कि जैसे कि ऐसा खिड़की देखें जिसमें कि धुंधला दिखता है बाहर वाला चीज। हम्म। शीशा ही में होता है वो। हाँ, शीशा में ही होता है। और इससे हम लोग देखें कि टिश्यू पेपर में अगर कुछ तेल वेल गिर जाता है तो उसके बाद अगर आप उठा के देखेंगे तो हल्का हल्का दिखता है। हम्म, या फिर जो बहुत ही पतला मलमल का कपड़ा होता है उसमें से भी हल्का हल्का दिखता हम्म। है कि नहीं? उसमें मलमल का जो रहता है उसमें रोशनी नहीं पास होती है। रोशनी बहुत ही हल्की हल्की पास होती है, बहुत ही पतला। अगर मान लीजिए कोई कपड़ा है बहुत ही पतला, तो उसमें से कुछ ना कुछ आदमी आर पार देख सकता है, थोड़ा बहुत धुंधला टाइप का। तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलूशन, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा बाहर का चीज दिख जाए। और हम्म, ओपेक हो जाएगा वैसा वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें कि लाइट बिल्कुल भी पास ना करे। डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। उसको कहेंगे बुक, उसको कहेंगे ब्रिक। बुक हो गया, ब्रिक हो गया, वुड हो गया, हम्म, आयरन। ये सब ऐसा चीज है जिसके कारण से लाइट पास नहीं कर पाता है। ठीक है। हम्म, तो ये हम लोग लाइट के बारे में देखें और सोर्स ऑफ लाइट देखें, और कुछ ऑब्जेक्ट का देखें जो कि लाइट को पास नहीं करवा देता। उसके बाद है शैडो। शैडो का मतलब होता है कि रीजन विदाउट लाइट दे फॉर्म बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट कीप इन अ पाथ of light. Opaque object casts a dark shadow. Translucent object produce a weak shadow and transparent object do not cast a shadow at all. इसका ये मतलब है कि क्या होता है कि अगर हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, अगर यहाँ पे सन है, मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे पीछे परछाई दिखेगा। ठीक है। ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि जो सन से आने वाली जो रोशनी होती है वह आएगी और फिर वो टकरा के चली जाएगी। क्योंकि हम लोग क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, हमारे अंदर से लाइट तो पास करता नहीं है। बट इसके आसपास जो इसके हमारे बॉडी के अलावा जो पोर्शन है वहां से तो लाइट आएगा, तो पास कर जाएगा। तो क्या होता है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट पास जिसके अंदर से आप कह सकते हैं कि लाइट पास ना कर पाए, तो वही चीज शैडो बना देगा। यानी कि उस रीजन में कोई भी लाइट पास नहीं कर रहा है। समझे? तो शैडो कौन सा चीज बनाएगा? शैडो जो होगा आपका ओपेक ऑब्जेक्ट यानी क्रिएट शैडो करेगा। एक ऐसी चीज है जिससे लाइट ना गुजर सके, उसी के बदले उसी होता के है। पीछे जब कोई लाइट ना होगा तो वो अंधेरा हो जाएगा। और हाँ। शैडो जो होता है वो ब्लैक टाइप का ही होता है कि नहीं? हम्म, हम्म। अब फिर कहा गया है कि डार्क शैडो, सबसे ज्यादा डार्क शैडो कब बनेगा? जब कोई बिल्कुल भी लाइट ना पास करेगा तो डार्क शैडो बनेगा। हम्म, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट यानी कि थोड़ा थोड़ा उसमें से लाइट पास करेगा तो उसका शैडो भी थोड़ा थोड़ा बनेगा, हल्का हम्म, शैडो बनेगा। अब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बिल्कुल भी लाइट
को नहीं रोके, मतलब पूरा का पूरा पास करवा दे, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो कि बिल्कुल भी, अब जैसे कि शीशा रख दे, तो क्या शीशा को धूप में रख देने से शीशा का कोई परछाई बनेगा? वो डिपेंड करेगा, अगर उससे अगर रोशनी पास हो जा रही तो नहीं शेडो बनाएगा, अदरवाइज बना देगा। जैसे कि जो हम लोग मिरर जो देखते हैं जिससे चेहरा, हाँ तो उसको भी अगर कहीं आप रखते हैं तो वो पीछे उसका शेडो बनता है। हाँ, उसका शैडो बनेगा, क्योंकि 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 उससे रोशनी उसके पास नहीं हो ऊपर, रही है ना। क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है, सिल्वर का कोटिंग। हम्म, हाँ, उसके बाद होता है टाइप ऑफ शैडो। अब ये देखिए, हम्म, अगर चांद पे जो ग्रहण लगेगा, चांद पे ग्रहण लगेगा, अगर यहाँ पे आपका चांद आ गया है, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आपका चांद आ गया और ये आपका सन है, तो सन से जो लाइट पास करेगा, तो ये तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अर्थ। हम्म, तो इसके पीछे चांद के ऊपर पूरा शैडो आ जाएगा, हम्म। तो चांद के ऊपर ग्रहण लग गया। समझे? और देख लेते हैं। ड्यू टू स्मॉल लाइट सोर्स, अगर लाइट सोर्स बहुत ही छोटा होगा, तो छोटा लाइट सोर्स होगा तो शैडो भी छोटा होगा। अगर लाइट सोर्स बहुत ही बड़ा है, जैसा सच एज सन, जैसा तो ऑब्जेक्ट वैसा शेडो होगा। हाँ, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा शैडो। अगर सन बहुत बड़ा है तो उसका शैडो भी बड़ा होगा। हम्म, और सन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे बाहर निकले हैं। 12 बजे आप निकलेंगे तो बिल्कुल सर के ऊपर सन है, तो वहाँ पे आपका शैडो बिल्कुल छोटा बनेगा। हम्म, और 10 बजे सुबह में निकलेंगे तो आपका शैडो पीछे बनेगा, और इधर शाम को निकलेंगे आप तो आपका शैडो आगे बनेगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद आ गया है एलिप्स, अ शैडो फॉर्म्ड इन अ स्पेस दैट मेक द सन एंड मून इनविजिबल फ्रॉम सम टाइम। क्या होता है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि चंद्र ग्रहण ये सब के बारे में, तो ये एलिप्स, एलिप्स जो फॉर्म होता है वो सन एंड मून, क्या होता है कि इनविजिबल हो जाता है कुछ टाइम के लिए, या कभी कभी दिन में क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है, तो वो इसी की वजह से होता है। सोलर इक्लिप्स होता है और एक लूनर इक्लिप्स होता है। सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है कि मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि सन हो गया ये, और ये आपका हो गया अर्थ, इसके बीच में अगर आपका मून आ जाएगा, हम्म, तो यहाँ पे मून का शैडो बनने लगेगा अर्थ के ऊपर। हम्म, तो यहाँ पे जब भी कोई आदमी रहेगा तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा कुछ समय के लिए इस रीजन में। हम्म, तो इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में चांद जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। ठीक है। डार्कनेस ड्यूरिंग द डे, और डे के टाइम पे अंधेरा हो जाता है। हम्म, और ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि मून एंड द सन आर इन द स्ट्रेट लाइन such that earth is in between the sun and moon। तो यहाँ पे सन हो गया और यहाँ पे हो गया मून, तो मून के बीच में आपका अर्थ आ जाएगा, तो इसको कहते हैं लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स, द शैडो ऑफ अर्थ फॉल ऑन अ मून एंड द मून कैन नॉट बी सीन। और यहाँ पे शैडो किसके ऊपर बनेगा? तो शैडो यहाँ पे बनेगा मून के ऊपर, क्योंकि ये आपका सन है। जगह हाँ, यहाँ पे मून के ऊपर आपका शैडो बनेगा। चलिए, हो गया। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें, तो रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि कोई एक सॉलिड चीज के ऊपर, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई एक लाइट आ रही है, तो फिर वो बाउंस बैक कर जाती है, यानी कि टकरा के किसी अनदर डायरेक्शन में बेंड कर जाती है, कह सकते हैं बेंडिंग। बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, कॉमन जो एग्जांपल है कि शीशे में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं,
शीशे में अगर हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो हम लोगों को अपना चेहरा दिखता है। तो हम लोग को अपना चेहरा क्यों दिखता है? इसलिए क्योंकि शीशे के पीछे, मिरर के पीछे सिल्वर की कोटिंग की हुई होती है, बहुत ही पतली। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो रे है, वो सोर्स है, ये सन है मान लीजिए, यहाँ से रे आता है और टकराने के बाद इसके ऊपर पड़ता है, मिरर के ऊपर, और फिर वो बाउंस बैक करता है, यानी टकराता है, तभी जाके इसके ऊपर पड़ने वाली चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उसके ऊपर से लाइट आके टकरा के हमारी आंखों में पड़ रहा है, तभी जाके हम कोई भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमारे आसपास देख सकते हैं। एक ऐसा ब्लैक कलर का कलर होता है जिसको अगर हम लोग पूरे रूम में पेंट कर दें तो वो रूम में बिल्कुल लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। यूट्यूब शॉर्ट्स पे ऐसा देखने को मिलेगा आपको। अच्छा। एक ऐसा पेंट है जिसको अगर आप गाड़ी के ऊपर बिल्कुल ब्लैक कलर कर दे तो वो बिल्कुल भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखेगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये 7, चलिए ठीक है, टाइम हो ठीक है, गया। तो 5 क्लास के अकॉर्डिंग बस इतना ही है। बाकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। कल ने थोड़ा आप